है, हम लोग समाजवादी हैं और संघर्ष के आदी हैं। हम लोगों को कभी डिगा नहीं सकती है सरकार। जो मुख्य आरोपी था वो किस जाति का था? वो क्या मुख्यमंत्री की जाति का नहीं था? वो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनकाउंटर करना तो सबका, लूट सबने की थी ना, मंगे से थोड़ी किया था एक साथ में लूट। सबका इनकाउंटर होना चाहिए था वहाँ पे। सब अपराधी तो बीजेपी में है। बीजेपी अपने में झांके कहाँ पर अपराधी है। अपने को बचाव करके और अपराधी नया बनाकर उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। भाजपा एकदम लूट रही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। जन जन मानस में ये बात फैल गई है। इसके 20,000 का 20 लाख कार्यकर्ता जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं और सबको तनख्वाह दे रहा है, लूट रहा है। अभी बाबा जी खुद अपराधी हैं, इनके तमाम एमएलसी अपराधी हैं, इनके तमाम मंत्री अपराधी हैं जो रोज अपराध करते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर काफ़ी तैयारी के साथ है इंडिया गठबंधन। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। एक तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि वो उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है। इन 10 सीटों पर क्या कुछ माहौल है, जनता किसको देख रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेश में एनकाउंटर के सिलसिला जारी है, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लोगों के बीच क्या माहौल है, ये सारी राजनीति को देखने के बाद, और इस उपचुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन है, सोच विचार है लोगों का, जान लेते हैं। कैसे देख रही हैं उपचुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, उपचुनाव की बात चल रही है फिलहाल। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में उतरेगा, क्या लगता है किसकी जीत होगी और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? देखिए, लोकसभा के चुनाव में आपको देखने को मिला होगा कि ये सीधे सीधे जनता बनाम सरकार चुनाव हुआ है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने आप फैसला कर देगी। जनता पीडीए के साथ है और हम लोग 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। क्या लग रहा है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि लगातार एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, एनकाउंटर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ना, ये ज़बरदस्ती उनको अपराधी बना के जो ये भाजपा के लोग उनको एनकाउंटर करा रहे हैं, ये फर्जी एनकाउंटर है। क्योंकि ये वो सिपाही हैं जिन्होंने चुनाव में पीडीए का साथ दिया है, पार्टी का साथ दिया है। उन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा के इस तरह से सरकार जो है उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, लेकिन उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग समाजवादी हैं और संघर्ष के आदी हैं। हम लोगों को कभी डिगा नहीं सकती है सरकार। हमारा मनोबल और भी दुगना होता चला जाता है जब इनका अन्याय बढ़ता है। तो एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों की भी जात देख रही है, उसमें भी जातिवाद ढूंढ रही है। जो मुख्य आरोपी था वो किस जाति का था? वो क्या मुख्यमंत्री की जाति का नहीं था? वो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसमें भाजपा वाले क्यों नहीं पूछते हैं उससे? क्यों उसका इनकाउंटर नहीं? डीके साइंस को क्यों नहीं मारा? 2 दिन पहले उसके भाई को उठाया जाता है और फिर तीसरे दिन उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। एक ऐसा कैसा खेल चलेगा जो है, बताइए आप। मतलब ये सब ये कहा तो ये जा रहा है कि भाई कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, बदमाशों की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए इनकाउंटर कर दिया है। अब उसमें राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति। विपिन सिंह की कौन सी जाति थी? विपिन सिंह की कौन सी जाति थी? क्यों उसको नहीं मारा गया? अगर मारना तो सबको मारना चाहिए था। इनकाउंटर करना तो सबका, लूट सबने की थी ना, मंगे से थोड़ी किया था एक साथ में लूट। सबका इनकाउंटर होना चाहिए था वहाँ पे। अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ है तो सरकार, अगर योगी के जाति के लोग हैं तो उनको सेफ बचाया जा रहा है, अगर वो पीडीए के लोग हैं तो उनको मारा जा रहा है। पीडीए के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। क्या पीडीए का फॉर्मूला है? क्या ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मैं बात करूँ, उपचुनाव है, क्या तैयारी है? इंडिया गठबंधन इस बार अपना 10 की 10 सीटें पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और बाबा की सरकार 27 में चली जाएगी। जिस तरीके से जाति देख के एनकाउंटर, जाति देख के अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इस उपचुनाव में किस तरीके से जाति देख के पोस्टिंग हटाई जा रही है? खुद देखिए, आप लोग देख रहे हैं, बताना चाहिए आप लोगों को मीडिया में। क्या इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, क्या लोगों के बीच चर्चाएं हैं? मुद्दा इस बार पीडीए रहेगा। फिर दोबारा मुद्दा ये रहेगा किसकी कितनी जाति है, उसकी जनगणना के हिसाब से उसको
वो मिले, उसका अधिकार मिले। एक जाति विशेष को बचाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसको हर जगह बैठाया जाए, विश्वविद्यालय की बात हो जाए, सचिवालय की बात हो जाए, डीएम हो जाए, एसपी हो, किस जाति के लोग बैठाए जा रहे हैं वो आप स्वयं देखिए। इस बार पीडीए के लोगों ने फिर से मूड बनाया है 10 किसों हराने के लिए। उपचुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं? गरीबी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, और ये जो अवैध रूप से आप अभी सुनी है जो इनकाउंटर हो रहा है बिरादरी जात को देखकर, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब अपराधियों की भी जाति देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी अपराधियों की भी जाति बात कर रही है, देख रही है। भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता, जितने लोग हैं, सदस्य हैं, बहुत जो पद पे हैं, उनकी पहले देखे घुसकर कि इसमें कितना केस बना हुआ है। सब अपराधी तो बीजेपी में है। बीजेपी अपने में झांके कहाँ पर अपराधी हैं, अपने को बचाव करके और अपराधी नया बनाकर उसको इनकाउंटर किया जा रहा है कि लड़का को कितना बड़ा अपराधी हो सकता है। और वही जो है उनके समाज का, ठाकुर समाज का है, वो जिसका 37 अपराधी जो मुकदमे हैं उसको छोड़ दिया जा रहा है। चाचा, चुनाव आने वाले हैं, क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच, क्या चर्चाएं हैं उपचुनाव को लेकर? चर्चा ये है कि भाजपा एकदम लूट रही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। जन जन मानस में ये बात फैल गई है, इसलिए सब लोगों ने मन बनाया है कि सपा ही उसको हरा सकती है, और सपा का सब लोग मन बना लिए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं लूट रही है, तो कह रहे हैं देश को और सारी सरकारों ने 70 साल लूटा, हमारी सरकार ने 10 सालों में कभी ऐसा नहीं है। 5 किलो अनाज देकर, जैसे लड़के को एक लमचूस देकर भुलवाया जाता है, उसी तरह ये पूरी भारत की जनता को, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, उसको 5 किलो अनाज देकर चूत बना रहा है। सब पैसा ट्रस्ट में ले जा रहा है। जितने इसके कार्यकर्ता हैं, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह तय किया है। इसके 20,000 का 20 लाख ले कार्यकर्ता हैं जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, और सबको तनख्वाह दे रहा है, लूट रहा है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट, अभी बताइए जो शिक्षा मित्रों का क्या होगा, आप बताइए। जो इतने दिन काम किए उनको निकाला, फिर ये सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छा ये जो है काउंटर किसको करना है, मुलजिम को नहीं करता है। अभी गरीब यादव को कर दिया है, और जो मारा है बोल रहा है कि मारे हैं हम, तो ये कंडीशन है। तो ये तो कह रहे हैं कि अब जो है अपराधियों की जात नहीं होती, अब अपराधियों में भी जातिवाद ढूंढ रहे हैं, जातियाँ ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी। जातियाँ ढूंढ नहीं रहे हैं, इनके ये लोग खुद अपराधी हैं। बाबा जी खुद अपराधी हैं, इनके तमाम एमएलसी अपराधी हैं, इनके तमाम मंत्री अपराधी हैं जो रोज़ अपराध करते हैं। क्यों नहीं उनके साथ ये कानून व्यवस्था करते हैं। इनका बुलडोजर चल रहा है, किसी का घर गिरा दे रहे हैं, जो दूसरे का कितना मेहनत से, आप जानती हैं इस महंगाई में घर बना रहा होगा, उसका घर गिर जा रहा है, कितना तकलीफ है। ये विशेषकर यादव, मुसलमान और हरिजन पर ही सब चल रहा है। देखिए, तो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि खासकर मुसलमान और जो पिछड़ा वर्ग हैं उनको टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसीलिए उपचुनाव में माहौल जो है वो इंडिया गठबंधन का बन रहा है, और लोगों के बीच भी इस उपचुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। और जो चर्चाएं हैं वो तो आपने सुना ही है कि क्या मुद्दे हैं। एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक बार फिर से उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, और इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से मैदान में है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।